सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु मृत्यु सर्वसिद्धि प्रमाचनो गणपत्यो क्षामि सर्वकामं नमोऽस्तुते नमः साराय स्वानुभूत्या च दासते चित्स्वभावाय नमः सर्वभावनाय। देखिए, पिछले गत दिनों से क्या चर्चा चल रही है कि कैसा है मेरा आत्मा, शुद्ध है, एक है और निरालंबी है, स्वतंत्र है, और कैसा है परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न है, एकला है, बोला था ना, रागों से भिन्न है, द्वेष से भिन्न है, पूजा दान व्रत आदि उपवासों के भावों से भी भिन्न है। इस प्रकार का मेरा आत्मा है। ये बात अभी तक हमारे चिंतन में चल रही है। देखिए, सुखी होने के लिए एक दृढ़ निश्चय आवश्यक है। लौकिक में भी आप यदि कोई बात रखते हो कि मुझे ऐसा करना है, जैसे कोई व्यापार करना है या कोई जॉब पानी है या डॉक्टर बनना है, तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हो और उसके बाद फिर ये सोचते हो कि कुछ भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? कुछ भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और दूसरा कोई ऑप्शन दिमाग में रखकर चलते नहीं, क्योंकि दूसरा यदि कोई ऑप्शन दिमाग में रहता है तो वो जो आपने अपना गोल निर्धारित किया है, जो आपने अपना ध्येय निर्धारित किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर पहुंचना असंभव है अगर सेकंड ऑप्शन लेकर चलते हो तो, कि यदि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, है ना। यदि आत्मा नहीं दिखा या आत्मानुभवन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, व्रत नियम संयम आदि तो चल रहे हैं, उनसे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। ऐसा मानकर सुखी होने का उपाय नहीं किया जाता। सुखी होने का उपाय यदि करना है तो मन में एक दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि आत्मा जैसा समझाया है शास्त्रों में उसी प्रकार का आत्मा में समझूंगा। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार समझूंगा, दूसरी बार नहीं आएगा तो तीसरी बार समझूंगा, परंतु जब तक समझूंगा जब तक यह आत्मा समझ में नहीं आ जाता। बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं है, ये बात तो मैंने बहुत बार सुन लिया, परंतु सच्चा धर्म कहाँ है ये बात भी तो मुझे समझना जरूरी है। वो बात को मैं सत्य तब मानूंगा कि बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं, उस बात को मैं सत्य तब मानूंगा जब मुझे सच्चा धर्म समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आचार्य देव ने क्या समझाया कि हे वत्स, आत्म अनुभूति कर, वही सच्चा धर्म है। आया था ना प्रवचन सार की गाथा में, हमने लिया था चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, स्वरूप में रमण करना ही धर्म है, और स्वरूप में रमण करना अर्थात आत्म अनुभूति करना, आत्म अनुभवन करना। आत्म अनुभव करो, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसी में नित रम रहो, तो वही चारित्र है और वही धर्म। ये बात आचार्य देव ने हमें समझाई। तो जब ये बात मुझे समझ में आई ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा भान हुआ कि अब ये गलतियां मैं फिर से नहीं करूं।
जो क्षमापना पाठ पढ़ते हैं ना, तो बहुत भाव आ रहा था कि उसका थोड़ा सा भाव लें। मैं सोचा कि आखिरी दिन के लिए छोड़ते हैं उसको। क्यों? क्योंकि अब ये प्रण जो आज ले रहा हूं, अब इस प्रण को दोहराऊंगा नहीं और इस प्रण पर सदा अडिग रहूंगा। अब इस बात को बार बार नहीं करेंगे कि 84 लाख योनियों के बारे में हमने तुझे समझा दिया, मनुष्य गति के दुखों के बारे में भी हमने तुझे समझा दिया, त्रियंच गति में जो दुख हुए थे वो भी तुझे समझा दिए, है ना। मारी दीन तड़ी सोन विनती, वो सब भी हमने बता दिया। चतुर्गति में कितने दुख हैं, बार बार इनकी चर्चाएं नहीं करें। तो हो गई ना एक बार चर्चा, समझ गए कितने दुख झेले, कितने दुख झेले। और तुमको दुखों का ही वर्णन करने में आनंद आता है, तो इसका मतलब उन दुखों से भी अभी तेरी रुचि हटी नहीं। तुझे दुख सहन करने में मजा आता है, इस बात से तो ऐसा भान होता है कि तुझे दुखी रहने में मजा आता है, इसीलिए बार बार तू दुख की चर्चा करता है। तुझे सुखी रहने में मजा आना होता, या तुझे सुख की रुचि होती, तो सुख ग्रहण करने में जो उपाय है उन उपायों की चर्चा करता। पर तो तुझे तो चतुर्गति भ्रमण की ही चर्चा में आनंद आता है। तो उस बात को यहाँ पर लिया है। तो पढ़ते हैं ना अपन, क्या पढ़ते हैं? मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं। क्या बोला? कि मैं लौट कर अब निगोद नहीं जाऊंगा। तो इस बात से मैं ये सिद्ध करता हूँ कि अब मैं ये चार गति की बातों में अब नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं करूंगा चर्चा कि मैंने कितने दुख पाए और मैंने कितने कितने प्राण सहे, कितने कितने दर्द सहे, कैसी मानसिक वेदनाएं सही, कैसी शारीरिक वेदनाएं सही। अब हो गई वो बातें। अब मुझे वापस लौटकर निगोद नहीं जाना। धर्म की विराधना के पाप से मैंने ये पाप किए थे, धर्म की विराधना से मैंने ये पाप किए थे, और वो धर्म की विराधना के फल से मुझे निगोद मिला था। परंतु अब मैं धर्म की विराधना नहीं करूंगा। धर्म की विराधना किसको कहा प्रथमेश जी? किसको कहा धर्म की विराधना? अरे आत्मा की विराधना ही धर्म की विराधना है। तूने अपने आप की विराधना की, इसके फल में तुझे निगोद मिला। तो अब मैं ये पाप फिर से नहीं करूंगा, जिससे मुझे फिर से ये सब चर्चाएं करनी पड़ेंगे, कैसे कैसे दुख सहन करेंगे। मैं लौट कर अब निगोद कभी नहीं जाऊंगा, और लौट कर निगोद नहीं जाऊंगा इस बात की गारंटी तुझे कौन देगा? इस बात की गारंटी तुझे आत्म अनुभूति देगी। यदि तुझे एक समय में आत्म अनुभूति हो गई तो इस बात पे सील लग जाएगी। तुझे पूरी तरीके से निगोद से क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा कि अब तू निगोद में नहीं जा सकता। तेरा पासपोर्ट चाहे रहे ना रहे, अब तू निगोद में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? अब तेरे को वीजा नहीं मिलेगा निगोद का, क्योंकि तूने आत्म अनुभूति कर ली है। तूने एक बार आत्म अनुभवन कर लिया, अब तू निगोद में कभी नहीं लौटेगा। मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, और सम्यक्त धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। क्योंकि देखो, सम्यक्त धन पाया, इसी कारण तब मैं निगोद में नहीं जाऊंगा। सम्यक्त धन पा लिया है, अब मैं नरक गति के भ्रमण नहीं करूंगा। सम्यक्त धन पा लिया है, अब मैं मनुष्य गति में राग द्वेष के परिणाम नहीं करूंगा। सम्यक्त धन पा लिया है, अब देव गति में भोगों की वांछाएं नहीं रखूंगा। जितने भी भोग भोगे हों, अब उनको याद नहीं करूंगा। पहले जितने भी मैंने भोग भोगे, अब उनको याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये जो सम्यक्त धन पा लिया है, अब इसको गंवाने जैसा मौका तो नहीं है। सूखी घास में सुई ढूंढने बराबर जो दुर्लभ कार्य है, ऐसा दुर्लभ कार्य होता है यदि सम्यक दर्शन छूट जाए और फिर से पाना। सूखी घास में सुई ढूंढी है कभी आपने? अरे सूखी घास छोड़ो, ये चटाई पे सुई गिर जावे तो आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल बैठेगा, है ना। बोलते हैं कि नहीं, सागर में कोई चीज गिर जाए और फिर उस सागर से ढूंढ कर वापस निकालना जितना दुर्लभ है, उससे भी अनंत गुना दुर्लभ है ये जैन धर्म फिर से मिल पाना। गुरुदेव श्री बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे अभी कि मनुष्य आयु मिलना, आर्य कुल मिलना, जैन कुल, आर्य कुल मिलना यानी जैन कुल मिलना, उसके बाद जैन वाणी मिलना, फिर ऐसी बुद्धि मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? ज्ञानी जीव कैसा जानता है? ये राग मारो नथी एम ज्ञानी जाने। ये राग मारो नथी, ये राग मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी जीव जानते हैं, ऐसा सम्यक्ति जीव जानते हैं
ये राग मेरा नहीं है, इसीलिए उन्हें चतुर्गति भ्रमण का न भय है और न चिंता है। ये सम्यक तो पा लिया है तो अब मैं निगोद में तो नहीं जाऊंगा। यदि इस भाव में मेरे नरक का भी बंद हो गया हो तो अब मैं सम्यक पा लिया है, मुझे कोई डर नहीं, तो फेंक दो मुझे नरक में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि नरक में जब शारीरिक वेदनाएं भी हो रही होंगी इस शरीर को, मैं तो अपने ज्ञान का स्वाद ले रहा हूँगा, हर्ष विषाद का स्वाद मैं उस समय पर भी नहीं ले रहा हूँगा, है ना। ज्ञान नो स्वाद भिन्न ने राग नो स्वाद भिन्न, एम ज्ञानी जाने छे, है ना। इतनी तो अब सीख गए साहब गुजराती। तो गुरुदेव श्री का प्रताप है कि अच्छी बात बहुत जल्दी हलक में उतर जाती है। अरे ऐसे ही थोड़ी था उनका पुण्य प्रताप, उनकी ज्ञान की जो वाणी थी, जो ज्ञान था, जो सम्यक था, उसका इतना प्रताप था कि जीव काले झंडे लेके आता था और स्वाध्यायी बनकर जाता था और अपने गांव में स्वाध्याय कराने लगता था। ऐसे ही थोड़ी था कि सम्यक्त का प्रताप होता है कि जीव को जब सम्यक्त होता है तो राग भले ही रहे प्रवृत्ति में, परंतु अपने आप को उससे भिन्न जानने लगता है। पहले नरक की वेदनाओं का भी यदि वर्णन करेंगे ना तो आपके पसीने छूटेंगे। पहले नरक में कितनी वेदनाएं झेली है मैंने और झेल रहे हैं जीव। क्यों बहन, आपके यहाँ पर कहीं होगा वो 3 लोक का नक्शा मैंने बताया था कि नीचे के जो दिखते हैं वो नरक दिखते हैं, ऊपर के स्वर्ग दिखते नहीं। तो नरकों में बताते हैं कि परिस्त्री सेवन किया तो ये सजा मिलेगी, जमी कंद भक्षण किया तो ये सजा मिलेगी, अवक्ष भक्षण की, मदिरा पान किया तो वो पिघला हुआ शीशा पिला देते हैं, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से तुमको यातनाएं देते हैं। अब आप सोचो गरम तेल की कढ़ाई में आपको एक बूंद लग जाती है तो कितना दर्द होता है, कितनी वेदना होती है, और वहां पर तो इससे लाख गुना गरम गरम तेल में डाल देते हैं, फिर निकाल लेते हैं, है ना भाई। अरे एक उंगली जरा सी कट जावे तब इतनी वेदना होती है, वो पत्ता गिरता है तो ये हाथ अलग होके गिर जाता है। अब आप तो बोल लेते हो केवल कि हाथ अलग होके गिर जाता है, कभी वेदना को भान करने की सोचो, कितनी वेदना है उसको अनुभवने की सोचो थोड़ा, कि वो जीव कितनी वेदनाएं झेलते हैं। परंतु सम्यक्ति होने के कारण ये वेदना नो स्वाद भिन्न छे। ये वेदना मेरा स्वभाव नहीं है, ये ज्ञान मेरा स्वभाव है। ये ज्ञान जान रहा है इस पर्याय को, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा बनकर एक हूं, शुद्ध हूं। ऐसा अनुभव कौन करता है? ऐसा अनुभव ज्ञानी जीव करते हैं, सम्यक्ति जीव करते हैं। मेहनत से मैंने भेद ज्ञान पा ही लिया है, मिथ्यात्व मोह भाव कभी लाऊंगा नहीं। हमको पता है मिथ्यात्व से बहुत प्रेम है, इसीलिए मिथ्यात्व को बुरा बोलने में बुरा लग जाता है। जब कोई हमें मिथ्या दृष्टि बोलता है तब बुरा नहीं लगता, जब कोई बोल देता है ना मिथ्यात्व को त्यागो तब थोड़ा बुरा लग जाता है। क्योंकि ये रूढ़िवादी चल की आ रही है ना, अनादिकाल से चली आ रही जो संस्कार है उसको तुम एक दिन में छुड़वाओगे तो कैसे छूटेगा, थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। तो ऐसा मिथ्यात्व और मोह भाव को जब श्री गुरु बोलते हैं कि इसको छोड़ दे तो अंदर से पीड़ा होती है कि गुरुदेव ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे व्रत नियम उपवास आदि के भावों को छोड़ दूं। अरे व्रत नियम उपवास आदि करने को तुझे मना नहीं करते, इनमें धर्म मानना छोड़ दे प्रियवर, धर्म मानना छोड़ दे। कल ही की बात है, गुरुदेव श्री का एक वीडियो देख रहे थे हम, तो उसमें प्रश्न कर रहे थे कि ऐसा माना जाता है कि आप पूजा आदि का विरोध करते हो। तो पीछे राम जी भाई बैठे हुए थे उनके, तो राम जी भाई बोलते हैं हिंदुस्तान में जितने लोग एक साथ पूजा नहीं करते होंगे उससे ज्यादा लोग हमारे सोनगढ़ में पूजा करते हैं, सुबह आके देख लेना। तो बोलते तो फिर आप प्रवचन में विरोध क्यों करते हो? तो गुरुदेव श्री बोलते हैं विरोध हम करते हैं उसमें धर्म मानने का, बस पूजा करने का विरोध हमारे कितने भी कोई भी व्याख्यान सुन लो, पूजा का विरोध नहीं करते। पूजा करो, व्रत करो, नियम करो, दान करो, संयम करो, क्योंकि मानव जीवन मिला ही इसलिए है, परंतु उसमें धर्म मानना छोड़ दो। देखो 2 काम है, ज्ञान का काम अलग और शरीर का काम अलग।
शरीर का काम क्या है? ये व्रत नियम संयम व्रत उपवास आदि का। और ज्ञान का काम क्या है? इन सबसे अपने आप को भिन्न जान। इतनी सीधी सी बात है, इसमें तुझे क्या क्या तकलीफ पड़ती है? ऐसा क्यों बुरा मान जाता है तू कि व्रत नियम व्रत उपवास आदि को आप बुरा बोल देते हो? अरे बुरा नहीं बोलते भाई, शरीर की क्रिया तो यही है। व्रत नियम उपवास आदि नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? चंद्रेश भाई, अगर ये नहीं करेंगे तो अशुभ राग में जाएगा ना जीव। तो अशुभ राग नहीं करेगा तो भैया तो शुभ राग में रहे, शुभ भाव में क्रियाएं कर, परंतु उन क्रियाओं में धर्म को मत मान। ये सम्यक दर्शन तुझे सिखाता है। चारित्र चारित्र चारित्र, आज ब्रह्मचर्य का दिन है, चारित्र का बहुत गुणगान किया जाता है। सम्यक चारित्र कल है और आज ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य के दिन दिखाते हैं कि तुम्हारा चारित्र अच्छा होना चाहिए, चारित्र अच्छा होना चाहिए। अच्छा चारित्र करना है तो सम्यक दर्शन करो, अच्छा चारित्र पाओ। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो जिस निमित्त से, जिस ज्ञान के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, वो ज्ञान सम्यक तो नाम पाता है। और जीव का जितने आचरण होते हैं वो सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक चारित्र कहाँ कि अंदर में जितनी जितनी रमणता होती है वो सम्यक चारित्र कहलाता है। भैया उसी के कारण चारित्र को स्वरूप लिखना पड़ा प्रवचन सार जी में कुंद कुंद आचार्य को, कि चारित्रम खलु धर्मो, चारित्र ही धर्म है। इस बात में कोई दो राय नहीं। परंतु चारित्र की परिभाषा क्या है? स्वरूप में रमणता ही चारित्र है। ऐसा कार्य जिससे हित ग्रहण हो वो चारित्र है। ऐसा कार्य जिससे अहित का दूर होना हो वो चारित्र है। सज्जन लोगों की प्रवृत्ति वो चारित्र है। सज्जन किसको बोला? सम्यक दृष्टि जीव को सज्जन बोला। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये हमारे ग्रंथों से ही ली गई हैं, अलग अलग ग्रंथों से है। पंचास्तिकाय और पंचाध्यायी, ऐसे अलग अलग ग्रंथों से चारित्र की परिभाषाएं ली है, परंतु किसी भी परिभाषा में क्रिया को चारित्र बोला हो ऐसा नहीं है। क्रिया तभी चारित्र का नाम पाएगी जब तेरी श्रद्धा सम्यक होगी। सम्यक दर्शन होगा तब क्रिया चारित्र का नाम पाएगी। उससे पहले क्रिया क्रिया है बस, धर्म नहीं है। उसमें धर्म का अंश भी नहीं है। धर्म तो मेरे अंदर में है। स्वरूप में रमणता ही धर्म है, स्वरूप में रमणता ही चारित्र है, और चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धर्मो। अखिल भारतीय युवा फेडरेशन का शायद पंच लाइन भी यही है, चारित्रम खलु धर्मो। क्यों? क्योंकि देखो, जिस उद्देश्य से हम स्वाध्याय करते हैं, जिस उद्देश्य से हम मुमुक्षु मंडल बनाते हैं, जिस उद्देश्य से गुरुदेव ने मुमुक्षु मंडलों की स्थापना की, वो मात्र एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि सभी जीवों को सम्यक धन की प्राप्ति हो। ऐसा कोई भी कार्य जिन मंदिर में ऐसा नहीं है कि जिससे तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, सम्यक की प्राप्ति हो। जैसे चावल धोते हैं ना, तो चावल धोते हैं, हम चावल धो रहे हैं, उसके बाद वो जो गंदा पानी है उसको निकाल दिया, तो क्या मानो कि इसी प्रकार से मिथ्या मल मेरा दूर होवे। जैसा ये चावल का मल दूर हो गया धोने से, वैसे ही ज्ञान की जो धारा बही है, उस ज्ञान की धारा से मेरा अंतर्मन निर्मल होवे और ये मिथ्या मल धुल जाए। ऐसे विचार करके चावल धो, है ना। जब तुम्हें कोई पीड़ा होती है तुम कैसे एकदम से तड़पते हो कि ये पीड़ा इसी क्षण दूर हो जाए, ये पीड़ा इसी क्षण दूर हो जाए। और मान के चलो कि कोई ऐसी औषधि मिल गई कि वो औषधि ली और वो पीड़ा दूर हो गई, तो उस समय पर विचार आना चाहिए, जिस प्रकार ये औषधि ने ये पीड़ा दूर की है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो ऐसी औषधि बने कि मेरे मिथ्या की पीड़ा दूर हो जाए। ये बुद्धिपूर्वक सोचना पड़ेगा। प्रवचन की लाइनें नहीं है, केवल मात्र प्रवचन की लाइनें नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक चिंतन में लाना पड़ेगा, है ना। वह जरूरी नहीं है हर रोटी गोल होवे, कुछ भारत के नक्शे भी बन जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के नक्शे बन जाते हैं। तो क्या मानो कि ये क्रिया इस पुद्गल की है, इस पुद्गल का ऐसा ही परिणमन होना था। मूड मत बिगाड़ो कि आज रोटी गोल नहीं बनाई गई।
तो क्या विचारना कि अरे क्रिया क्रिया में हो रही है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में है, मेरी क्रिया तो ज्ञाता दृष्टा रहने वाली है। रोज के जीवन की चर्याओं में आपको इस तरह का चिंतन मनन करना पड़ेगा, तब जाके ये सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं लाइन सार्थक होगी। दैनिक जीवन की दिनचर्या में कभी माला पहनने को मिल जावे स्टेज पर, तो उस समय पर भी ये विचारना कि ये कोई पुण्य का उदय है कि शरीर का मान सम्मान हो रहा है, मेरा मान सम्मान तो मात्र मैं ही करने वाला हूँ, कोई दूसरा तुम्हारा मान सम्मान नहीं करेगा। कभी हुआ है कि आओ आज आत्मा को माला पहनाएंगे साहब, आज आत्मा का सम्मान समारोह है। अरे आत्मा का सम्मान समारोह तो यहाँ पर प्रवचनासार और नियम सार में कुंद कुंद आचार करते हैं, और तुमको भी वही आत्मा का सम्मान समारोह मनाना चाहिए। शरीर के सम्मान समारोह तो बहुत मनाए और अभी आगे और भी मनाओगे, उसमें हर्ष विषाद के परिणाम मत करना, वहां पर हर्ष मत करना। और यदि माला ना पहनाई जाए तो उस समय पर विषाद नहीं करना अंकुर भाई। शारीरिक वेदना के काल में ये विचारना कि ये शरीर मेरा नहीं है, आ शरीर भिन्न छे और हूं भिन्न छू। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर शरीर में है, ये वेदना शरीर की हो रही है, ये शरीर को यदि आग भी लग जावे तो भी मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये सब बातें हम कर चुके हैं कि शरीर की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, परंतु फिर भी जीव तो निराला है। सगर चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती का नाम सुना है भैया? सगर चक्रवर्ती को रूपवान थे चक्रवर्ती बहुत, मैं शायद गलत नाम नहीं ले रहा हूँ, सगर चक्रवर्ती नाम है या कुछ और नाम है? नहीं, शुभम चक्रवर्ती तो अलग है। हाँ, अब हो सकता है शायद चक्रवर्ती के नाम में मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। चक्रवर्ती तो उनके रूप की चर्चाएं देवों के बीच में हुआ करती थी। तो एक देव ऊपर से नीचे आए और उनका रूप देखा, तो वो उस समय पर कुश्ती कर रहे थे, दंड पेल रहे थे अपने, जो उनका वर्जिश का समय होता है उसमें अखाड़े में दंड पेल रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो पूरा बॉडी उनकी मिट्टी मिट्टी से लगी हुई थी। तो देव बोलता है इतना सुंदर रूप। तो उस समय पे वो बोलते हैं कि अरे ये क्या सुंदर रूप है, आप आना हमारे दरबार में, जब हम एकदम बढ़िया तैयार होकर बैठते हैं तब देखना कितने सुंदर लगते हैं। तो जब वो दरबार में तैयार होकर बैठे तो बोलता है उतना मजा नहीं आया, जितना आप नेचुरली सुंदर लग रहे थे उतना सजने संवरने पर नहीं लग रहे, और वो देव वापस चला गया। परंतु जो परिणाम उन्होंने उस समय किया, क्या ये क्या रूप, आप दरबार में देखना, उस परिणाम के कारण जब वो मुनि हो गए थे ना, तब उन्हें कोढ़ आ गया। तब आप सोचो, सम्यक जीव हो चुके हैं, भावलिंगी मुनिराज हो चुके हैं, परंतु वो एक समय का शरीर को अपना मानने का परिणाम यहाँ पर कोढ़ पैदा कर रहा है। परंतु अब वो शरीर से निवृत्ति ले चुके हैं, उस शरीर में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, तो अपने आप को तो सुगंधित महसूस करते हैं, ज्ञान का पिंड महसूस करते हैं, ज्ञान गुण से जल धारा बह रही है, ना कि शरीर से कोढ़ बह रहा है। कोढ़ जिसको हो जाता है ना, तो दुर्गंध आती है उनके शरीर से, परंतु अंदर में ज्ञान की सुगंध बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है। तो अब इस शरीर से न राग है न द्वेष है। परंतु ये बताने के लिए ये दृष्टांत दिया कि शरीर से आसक्ति का भाव तेरा इस प्रकार का हो जाता है कि सम्यक्ति होने के बावजूद भी तेरे उदय में आता है। तो इसलिए शरीर से आसक्ति, ये ब्रह्मचर्य धर्म हमें सिखाता है। ब्रह्मचर्य हमें क्या सिखाता है? इस शरीर से, ये भोग सामग्रियों में आसक्ति का भाव छोड़ो, तब होगा हमें उत्तम ब्रह्मचर्य। अरे ठंडी हवा के झोंके में यदि मुनिराज इतना भी अनुभव कर लेना कि हाँ ठंडी हवा चल रही है, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अतिचार लग गया ब्रह्मचर्य में, यदि शरीर में जरा सी भी रक्तिपना आ गया,
शरीर में थोड़ा भी मोह का भाव आ गया, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। बाहर की क्रियाएं तो बहुत दूर, अरे दूर दूर तक स्त्री का संसर्ग नहीं है, परंतु बहुत काल पहले कोई भोग भोगा हो उसका विचार तक कर लेवे ना, तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जावे। तो समझिए कितना ध्यान पूर्वक रहने की बात है। हमने किया था वो डिस्कशन कि यदि आप लोग सब जो चर्चाओं में थे, जो लोग चर्चाओं में नहीं थे उनसे पूछता हूं कि एक प्लेन जा रहा था, नीरव भाई और हम ट्रैवल कर रहे थे उस प्लेन में, और उस प्लेन में अनाउंसमेंट हुआ कि 10 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, और अब इस प्लेन से बचने का कोई उपाय नहीं है ऑरविल भाई, अब ये प्लेन क्रैश होना ही है। तो उस समय पे ऑरविल भाई आपके क्या भाव रहेंगे, क्या भाव आएंगे आपको उन 10 मिनट के काल में कि अब ये प्लेन क्रैश होने वाला है, कैसे कैसे भाव करोगे बहन, बताओ बताओ अंकुर भाई, क्या भाव करोगे? 10 मिनट बाद ये प्लेन गिरने वाला है, बचने का कोई उपचार नहीं है, कोई दिमाग मत लड़ाना कि मैं ये पैराशूट ले लूंगा, इमरजेंसी डोर से कूद जाऊंगा, कुछ नहीं कर सकते। प्लेन का क्रैश होना है और तुम्हारे अंदर बैठे रहना है। अब बताओ क्या विचार चलेंगे 10 मिनट बाद ये प्लेन आगे पहाड़ में टकरा जाएगा? बताओ भाई अंकुर भाई, क्या विचार करेंगे? प्रतिमेश भाई बताओ। भैया आपको रोज देखता हूँ, आपका नाम अभी तक नहीं पूछा मैंने। नितिन जी, नितिन भाई बताओ क्या विचारोगे? हर्ष, हर्ष ना, हाँ हर्ष, हर्ष होगा कि नहीं होगा? अरे हर्ष होना चाहिए कि लोगों को उनकी मृत्यु का अगर पता नहीं पड़ता, मुझे हर्ष हो रहा है कि 10 मिनट बाद मैं मर जाऊंगा, इतना तो मेरा पुण्य का उदय है कि मुझे पता पड़ गया कि 10 मिनट बाद मैं मर जाऊंगा। बताओ, स्मरण करेंगे ना भगवान का। भगवान का स्मरण करोगे कि किसका स्मरण? भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान बचाने आने वाले क्या तुमको? आत्मा का स्मरण करोगे। थोड़ा सा करेक्शन हुआ उत्तर में कि आत्मा का स्मरण करेंगे। उर्विल, आत्मा का स्मरण क्या करोगे? स्मरण थोड़ा और करेक्शन करो पूरनमल जी की बातों का, थोड़ा सा बताओ आत्मा का क्या करेक्शन करेंगे? बताओ आत्मा का क्या करोगे? स्मरण करोगे क्या? क्या आत्मा तो अजर अमर है, ये स्मरण करोगे? शरीर भिन्न है, ये स्मरण करोगे? मैं ध्रुव हूँ, ये स्मरण करोगे? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं विज्ञान घन हूँ, अनन्य हूँ और अविशेष हूँ, नियत हूँ और टंकोत्क्रीण हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, ज्ञान ज्योति हूँ, चैतन्य चमत्कार हूँ, ये सब स्मरण करोगे क्योंकि 10 मिनट बाद मेरी मृत्यु आने वाली है। अब ये बताओ कौन बताने आने वाला है तुमको कि 10 मिनट बाद तुम मर जाओगे? तो ये स्मरण अभी क्यों नहीं चलता? इस बात की क्या गारंटी है कि 10 मिनट बाद तुम अभी जिंदा बच जाओगे? ये तो अब साक्षात देखने में आ रहा है कि खुशी खुशी उड़े थे वो 327 पैसेंजर या 343, कितने पैसेंजर्स? हाँ 257, 357, कहीं जितने भी पैसेंजर्स, अरे पैसेंजर छोड़ो, वो मैस वाले बच्चे वो खाना खा रहे थे। हाँ बताओ, उनने तो, वो तो प्लेन में भी नहीं बैठे, है ना? तो बताओ क्या सोच के बैठे थे और क्या सोच के हुआ उनके संग, क्या क्या हुआ? कितनी खुशी से जा रहे थे, कोई घूमने जा रहा था, कोई अपने देश वापस जा रहा था, कोई सेटल हो रहा था, सेटल होने जा रहा था। एक परिवार, डॉक्टर का परिवार, भारत छोड़ के जा रहे थे, दुनिया छोड़ के चले गए बेचारे, है ना? और डॉक्टर्स की मेस थी उधर, हॉस्टल की मेस थी, वो बच्चे खाना खा रहे थे, उनको क्या पता था ऊपर से प्लेन आकर उनके ही सर पे गिरेगा। तो बताओ अभी यहाँ पर ये छत गिर जावे, ये टीन टपरा गिर जावे, ये पंखा गिर के मेरे सर पे होके गिर जावे, तो ये कोई बताने वाला है क्या? नहीं बताने वाला है। तो मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं विज्ञान घन हूँ, ये विचार अभी क्यों नहीं चलता? कल का क्यों इंतजार करता है? करो ना अभी स्वरूप में रमणता, मरने से पहले धर्म कर जाऊं पंडित जी, यही भावना है तो करो अभी धर्म। बैठो यहाँ पर सामने, समझाते हैं तुमको आत्मा, करो चिंतन, करो मनन, करो स्वरूप में रमण और करो धर्म। कौन मना करता है तुमको अभी धर्म करने से? परंतु तुम तो क्रियाओं में धर्म को ढूंढोगे, अंदर में स्वरूप में रमणता नहीं करोगे तो धर्म तो होने वाला नहीं।
स्वर्गों के सुख का मार्ग तो पाया अनंत बार, और स्वर्गों की क्षणिक साता में लोभाऊंगा नहीं। 33 सागर आयु है, स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। थोड़ी कम भी कर दो तो 90 ग्रहवेग में भी अच्छी खासी आयु है। एक मिथ्या दृष्टि देव जहाँ उत्पन्न होता है मिथ्या दर्शन लेकर, और वो भी उत्तम उत्तम महाव्रतों को धारण करने के बाद निरतिचार 28 मूल गुण पालन होते हैं जब, तब इतना उत्कृष्ट पुण्य बनता है कि 90वें ग्रहवेग में मिथ्या दृष्टि जीव जा पाता है। परंतु वो जो जितना लंबा काल बोला ना, अच्छा लंबा काल होता है, उसको भी क्षणिक बोला है। क्योंकि क्षणिक इसलिए बोला है क्योंकि वो एक ना एक दिन खत्म होगा। 3 पल्ले की आयु लेकर भोग भूमि में जीव उत्पन्न होता है, परंतु उस आयु को भी क्षणिक बोला क्योंकि वो भी खत्म होगी प्रथमेश भाई, वो भी खत्म होगी। तो जितना भी काल कहीं पर भी अच्छे से अच्छे भोग भोगने के लिए वो कार्य क्रियाएं कर, और वो काल वो तुझे भोग भूल भी जाएंगे परंतु वो भी खत्म होंगे, कि तू तब क्या करेगा? तब फिर से यहीं पर आ जाएगा, फिर से 10 लक्षण विधान करेगा, फिर इतना पुण्य बांधेगा, फिर 90 ग्रहवेग जाएगा, फिर वहां पर काल बिताएगा, फिर ऐसा कोई सिस्टम आएगा कि तू फिर मनुष्य होगा। चलती रहेगी तेरी ये साइकिल। और जरूरी नहीं है यहाँ पर तेरे परिणाम इसी प्रकार के शुभ रहे, अशुभ परिणामों में भी जा सकता है। जब 3 कषाय चौकड़ी के मुनिराज को अपने भाव बिगड़ने का डर रहता है, और उनको अपने भावों बिगड़ने का डर रहता है, इसीलिए वो शुभ क्रिया आदि करते हैं, शास्त्र लेखन पठन पाठन की क्रियाएं इसीलिए करते हैं कि विकताओं में जी नहीं जाए। और जैसे ही स्वरूप में रमणता होती है स्वरूप में चले जाते हैं, स्वरूप से बाहर आए तो शास्त्र आदि की बात करी, फिर स्वरूप में चले गए, फिर बाहर आए। ये क्रियाएं कर तो समझ में आता है, परंतु स्वर्ग जाने की इच्छाओं से यदि ये क्रियाएं करता है तो कोई निश्चित नहीं है तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। जैसे सेठ जी मेंढक बन गए थे, सामायिक की क्रिया कर रहे थे, बन गए मेंढक। तो हो सकता है जब तू निरतिचार पंच महाव्रतों का पालन कर रहा हो और उस वक्त कोई ऐसी शारीरिक व्याधि आ जाए, तुझे सम्यक दर्शन तो है नहीं, और उस शारीरिक व्याधि के अधीन होकर तू अपने परिणाम कलुषित कर ले और कुगति में चला जाए, तेरे पंच महाव्रत धारण करने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए स्वर्गों की क्षणिक साता में लुभाना नहीं, सुख नहीं मानना। संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, और निज मोक्ष मार्ग तज के कहीं जाऊंगा नहीं। मैंने विभाव के गीत तो बहुत गाए है ना। चौथी गाथा क्या कहती है? चौथी गाथा कि काम भोग बंधन की कथा तो मैंने अनंतों बार गाई है, परंतु निज की सुध अभी तक मुझे नहीं आई है। तो वही बात बोलते हैं कि गाए हैं मैंने गीत सदा ही विभाव के, और अब से विभाव गीत कभी गाऊंगा नहीं। ये प्रण लेकर बैठा हूं मैं, ऐसा प्रण लेकर बैठा हूं मैं। और जब ऐसा प्रण लेकर मैं बैठा हूं तब कुंद कुंद आचार्य मुझे समझाते हैं कि आ गए जीव, चलो चरित्र समझाते हैं। चारित्र का स्वरूप क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, और स्वरूप में रमण करना ही चारित्र है। स्वरूप रमणता ही सम्यक्त है, और सम्यक्त जब पाता है तो शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करने लगता है। देखो, शरीर से भिन्न अनुभव करना ही चारित्र है। ब्रह्मचर्य किसको बोला? उत्तम ब्रह्मचर्य बोला ना प्रथमेश भाई, तो किसको बोला? शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करना उत्तम ब्रह्मचर्य है। पहले की कथाएं आती हैं जो हमारी पद्म पुराण आदि में जो कथाएं आती हैं प्रथमान योग में, उसमें जो कन्या होती थी उसको उसके पिता बोल देते थे कि पुत्री तेरा विवाह इस महापुरुष से तय किया है, तेरा विवाह इस महापुरुष से होना तय हुआ है। तो उसी क्षण से वो पुत्री क्या करती थी? उन्हें अपना पति मान लेती थी। उसी क्षण से अब ये पिता मेरे नहीं, अब ये माता मेरी नहीं, अब ये घर मेरा नहीं, उसी क्षण से।
कि पिता ने बोला है कि आज से तेरे पति ये है, तो अब ये ही मेरे पति है। अब वो पति दीक्षा ले जाए तो मैं भी दीक्षित होंगी। अब मैं दूसरी शादी, पिता बोलते हैं अरे क्या हो गया, हम दूसरी शादी करा देंगे, क्या हुआ? नहीं, आपने बोला था ये तेरे पति हैं, तो अब मैंने इन्हें ही अपना वर माना है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की वृत्ति हो जाती है। एक बार इस शरीर का मोह छोड़ दिया तो अब पुनः इस शरीर का मोह जागृत नहीं होगा। तब होगा चारित्रम खलु धम्मो, तब माना जाएगा चारित्र। और ऐसी स्त्रियों को बोलते थे चरित्रवान स्त्री। सती बोलते थे ऐसी स्त्रियों को कि जो जिन्होंने एक बार एक पुरुष को अपना पति मान लिया, उसके बाद और किसी पर पुरुष का भाव उनके मन में नहीं आता था। सीता जी ने कितनी यातनाएं झेली, परंतु रामचंद्र जी का एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये रामचंद्र जी से अलग हटके में किसी और पर पुरुष में अपनत्व मान लो। तो सीता जी सती कहलाई, चारित्रवान कहलाई। अब तू अपने आत्मा को छोड़कर पर द्रव्यों में अपनत्व करेगा, तेरा ब्रह्मचर्य खंडित करेगा और चरित्रवान नहीं कहलाएगा। चरित्रहीन कहेंगे हम तुझे। क्यों चरित्रहीन कहेंगे? क्योंकि जो तेरा है उसको अपना ना मानकर दूसरे को अपना मानता है। दुष्ट, चरित्रहीन है तू। यहां पर होता है चारित्रम खलु धम्मो, स्वरूप में रमण करना। स्वरूप में रमण करना ही चारित्र है। चंदनमाला, अंजना जी और मनोरमा सती और कितनी कथाएं आती है। गज कुमार मुनि के बारे में पता है भैया? नीरव भाई, गज कुमार मुनि, गज कुमार का पूरा नाम था गज सुकुमार, है ना? तो उनकी भी शादी तय हो गई थी, विवाह तय हो गया था, परंतु विवाह के पूर्व ही उन्हें वैराग्य आ गया और जिन दीक्षा में बैठ गए। लड़की तो उनकी जो थी, जो कन्या थी, वो तो बोलती थी कि अरे वो सन्यासी हो गए तो मैं भी सन्यासी हो जाऊंगी, मैं भी आलिका व्रत धारण करूंगी। परंतु पापी जीव को तो पाप दिखता है। पापी जीव को क्या दिखता है? पाप दिखता है। तो वो क्या कहे, वो गज कुमार मुनि के पास गए और बोलते हैं मेरी बेटी को रुलाकर खुद यहाँ पर तपस्या करता है, ले अभी मजा चखाता हूँ। सिर पर सिगड़ी बनाई मिट्टी से और उसमें फिर आग लगाई। अब आप समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है क्या? अभी अभी आपको तुमको कोई आग लगा देवे, उंगली जल जावे तो कितना संताप होगा। और ऐसे मुनिराज के सर पर सिगड़ी जल रही है और अंदर में आत्मरमणता इतनी उत्कृष्ट है कि शरीर पर ध्यान नहीं गया। यदि शरीर पर ध्यान चला जाता तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता, नरक चले जाते। परंतु शरीर पर ध्यान नहीं गया और अंदर में रमणता रही तो केवली हुए। तो ऐसे गज कुमार मुनि को हम क्यों याद करते हैं, क्यों उनकी तारीफ करते हैं? क्योंकि शरीर से राग नहीं रखा। भैया तुमको चीटी काट लेवे, देखो गज कुमार मुनि मोक्षी गए या स्वर्ग गए? अभी मोक्षी गए ना? हाँ, मुझे थोड़ा एकदम से विकल्प आया, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, तो गज कुमार मुनि मोक्ष गए। वेरी गुड। अपन तो संसार में रहोगे वापस। तो अगर आपको कोई चीटी काट लेवे तो कितना दर्द होता है ना? तो वो चीटी, कितनी चीटी काटी थी? किसको काटी थी चीटी, बताओ भैया? किसके गले में सर्प डला था? यशोधर मुनिराज। आप भूल जाते हो? अरे याद रखा करो इन मुनिराजों के उपसर्ग को। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें शारीरिक वेदना आएंगी ना तो इन मुनिराजों को याद किया। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, चीटी काट रही है। अब आप समझो, चीटी ने उनके शरीर में बिल बना लिए थे। कितने दिन तक सर्प डला रहा? और उसके बाद में जब उन्हें याद आया राजा श्रेणी को, कह रहे तुम्हारे गुरु मिले थे और उनके गले में सर्प डाल आया था। बोले अरे ये क्या कर डाला तुमने, चलो चलो अभी चलो, कहाँ है वो मुनि? बोले अरे उनको कहाँ ढूंढेंगे, वो तो भाग गए होंगे अभी तक। तो सर पर हटा के
अगर यदि वो सच्चे जैन मुनि होंगे तो उसी स्थान पर बैठे होंगे। और यशोधर मुनिराज वहीं पर तपस्या करते मिले। तपस्या करने के पश्चात जब उन्होंने वो सर्प हटाया, उपसर्ग दूर हुआ, तब क्या बोलते हैं, धर्म वृद्धि हो, हे राजा श्रेणिक तेरी धर्म वृद्धि हो। ये नहीं बोला कि हे दुर्बुद्धि जीव ये क्या कर गया था। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो शरीर उनका है ही नहीं। तूने जिस पर उपसर्ग किया था वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो अपने स्वरूप में रमण कर रहा था, तो अपने स्वरूप में रमण कर रहा था, अभी बाहर आ गया, तुम सामने दिखे तो धर्म वृद्धि हो। जब वापस स्वरूप में चला जाऊंगा तब मुझे नहीं मालूम कौन राजा श्रेणिक और कौन रानी चेलना। रानी चेलना की तारीफ नहीं करी और राजा श्रेणिक को कोई श्राप नहीं दिया। आजकल तो श्राप दे देवे, फैशन में है, बद्दुआ दे देवे। परंतु जो स्वरूप में रमण करते हैं, जो स्वरूप की रमणता में रमण करते हैं, वो तो अपने ही आनंद को भोगते हैं। सांसारिक भोगों से कोई 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 रत्ती नहीं रखते। किसी भी प्रकार का सांसारिक प्रलोभन उन्हें डिगा नहीं सकता। ऐसे चारित्रवान जीव को होता है उत्तम ब्रह्मचर्य। चारित्रम खलु धम्मो, ऐसे चारित्रवान जीव को होता है। थोड़ा सा गुरुदेव श्री की बात ना हो ना तो थोड़ा सा दुख रहता है, तो उनके दो शब्द लेते हैं उनके भी। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं चारित्र को लेकर कि स्वरूप में चरना चारित्र है, स्व समय में प्रवृत्ति करना चारित्र है। पर समय में प्रवृत्ति करना चारित्र नहीं, स्व समय में प्रवृत्ति करना चारित्र है। यही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप ही यही है। आप वस्तु के स्वरूप को बदल नहीं सकते। उद्गल पुद्गल में ही रमण करता है, उद्गल कभी जीव में रमण नहीं करता। प्रथमेश भाई बाबूजी, उद्गल कभी उद्गल से बाहर नहीं निकलता। जीव भले ही दुनिया में घूम आए, अपना अपनत्व और ममत्व कराए, परंतु और कोई द्रव्य अपने आप से बाहर निकलने की चेष्टाएं नहीं करता। इसीलिए बोला कि वस्तु का स्वरूप ही यही है कि स्वरूप में रमण करना ही वस्तु का स्वरूप है। इसीलिए उसको धर्म कहा है। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। आपने अपने आप ही बोला ना, पानी का धर्म शीतलता है। तो उसी प्रकार से जीव का धर्म ज्ञाता दृष्टा रहना है। तू ज्ञाता दृष्टा रहेगा तभी हम तुझे धार्मिक बोलेंगे, अन्यथा हम तुझे धार्मिक नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तू अपने धर्म का विरोध करता है। तू ज्ञाता दृष्टा नहीं रहकर पर का कर्ता भोक्ता बनना चाहता है, तो हम तुझे क्या बोलेंगे? हम तुझे अधर्मी बोलेंगे, विधर्मी बोलेंगे। और यदि तू स्वरूप में रमण करता है, वस्तु के स्वभाव में रमण करता है, अपने स्वभाव में रमण करता है, तो हम तुझे चारित्रवान बोलेंगे, हम तुझे धर्मी जीव बोलेंगे। परंतु पंच महाव्रत की क्रिया या राग का कहीं चारित्र नहीं है। वेश धारण करना चारित्र नहीं है। पूर्ण आनंद का नाम, प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का सागर, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, उसमें रमना वह है चारित्र। अर्थात स्व समय की प्रवृत्ति करना वो है चारित्र, और वही है धर्म। ऐसा धर्म हम सभी के जीवन में उतरे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम दें।